कहानी आईने वाला आदमी। एक छोटे पहाड़ी गांव में एक रहस्यमय बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसे सभी आईने वाला आदमी कहते थे। उसके झोपड़े की दीवारों पर सैकड़ों छोटे बड़े आईने टंगे थे, कुछ चमकदार, कुछ धुंधले, कुछ टूटे फूटे। कोई नहीं जानता था कि वो इन्हें क्यों इकट्ठा करता है। गांव में अक्सर बच्चे, युवा और बूढ़े सब उससे डरते थे। कहते थे कि वो लोगों की आत्मा चुरा लेता है और उन्हें आईनों में कैद कर देता है। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। एक दिन गांव पर संकट आ गया। पहाड़ से अचानक एक विशालकाय पत्थर गिरा और पानी का मुख्य स्रोत बंद हो गया। गांव वाले परेशान हो गए। कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था कि पानी कैसे वापस आए। गांव का मुखिया कहने लगा, शायद हमें आईने वाले से मदद मांगनी चाहिए, लेकिन क्या वो हमारी मदद करेगा? तभी एक 13 साल की बच्ची मीरा खड़ी हुई और बोली, अगर सब डरते हैं तो मैं जाऊंगी, डर से नहीं भरोसे से बात करूंगी। सबने उसे रोका, पर मीरा बिना डरे झोपड़ी की ओर चल दी। झोपड़ी के अंदर बूढ़ा आदमी चुपचाप बैठा था। मीरा ने निडर होकर कहा, मुझे नहीं पता आप कौन हैं या क्यों आईने रखते हैं, लेकिन गांव को आपकी मदद चाहिए। बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, लोग मुझसे डरते रहे पर किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। तुम पहली हो जिसने डर के बजाय संवाद चुना। उसने एक पुराना आईना उठाया जिसकी पीठ पर पहाड़ी की गुफा का नक्शा उकेरा हुआ था। ये आईना उस गुफा का है जिससे पानी आता है। वहां एक दूसरा रास्ता है जो अब भी खुला है, लेकिन उस रास्ते में भ्रम, डर और अंधकार है। जो खुद को ठीक से देख सके वही उस रास्ते को पार कर सकता है। मीरा ने आईना लिया और अकेली उस रास्ते पर निकल पड़ी। रास्ते में उसे अजीब आवाजें सुनाई दी, कभी अपने डर दिखे, कभी असफलता का मंजर। लेकिन हर बार वह आईने में खुद को देखती और खुद से कहती, मैं हूँ जो मैं हूँ। आखिरकार मीरा गुफा के सामने थी, पर वहां का मंजर देख उसके मन को डर ने घेर लिया। लेकिन रहस्यमयी शीशे में देखने पर उसमें हिम्मत आ गई और उसने मन में कहा, अब यह तक पहुंचकर मैं वापस नहीं लौट सकती। मुझ पर गांव वालों की उम्मीद टिकी है। और एक गहरी सांस भरकर अंदर जाना शुरू कर दिया। इधर गांव में सभी निवासी एक झोपड़ी के पास अलाव जलाकर मीरा के सफल होने की प्रार्थना कर रहे थे। मीरा जैसे जैसे गुफा में आगे बढ़ती जाती, उसे गुफा की दीवारों पर कई पहेलियां उकेरी हुई दिखाई देती। उन पहेलियों को सुलझाने पर उसे गुफा में आगे बढ़ने का रास्ता मिलता, पर पहेलियां और जटिल होती जाती। थोड़ी देर बाद मीरा एक रहस्यमयी दीवार के सामने थी जिस पर एक अनोखे धातु से बनी रॉड दिखी। उसके चारों तरफ रहस्यमयी पहेलियां उकेरी गई थी। मीरा को काफी देर ध्यान से देखने के बाद पहेली का हल मिल गया, जिसके सुलझते ही वह रॉड मीरा के हाथों में आ गई। शायद यही आखिरी पहेली थी। थोड़ी देर बाद मीरा को ध्यान से सुनने पर पानी की कलकल करती आवाज सुनाई दी, पर मीरा के उस दिशा में देखने पर एक दीवार दिखाई दी। थोड़ी देर सोचकर मीरा ने रॉड से उस दीवार की ओर इशारा किया, जिसके बाद गुफा की दीवार कड़कड़ाते आवाज के साथ खुल गई और मीरा को बहता हुआ झरना दिखा। यह उसकी बुद्धिमत्ता और बहादुरी का फल था। मीरा को आगे बढ़ने पर दिखाई दिया, गांव की तरफ जाने वाले धारा के रास्ते में एक काला पत्थर गिरा था, जिसे रहस्यमयी रॉड की मदद से मीरा ने हटा दिया और नदी की एक धारा ने गांव की तरफ बहना शुरू कर दिया। मीरा के वापस लौटने पर गांव वालों ने उसका सम्मान किया। और हाँ, अब लोग आईने वाले आदमी से डरते नहीं थे, बल्कि किसी समस्या के आने पर उसकी सलाह लेते थे।